हेलो नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी व टीएमयू भागलपुर यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर का सिलेबस। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो यह आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। और इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो भी कंप्लीट सिलेबस है, वो मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में लेकर के आए हैं। क्या-क्या आप सभी को सिलेबस में पूछे जाएँगे, जिससे कि आप सभी को यहाँ पे पढ़ना होगा, तो उसके बारे में कंप्लीट वीडियो आज का यह होने वाली है। सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इसी तरह के नए-नए वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को तिलका-मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए यहाँ पे अपडेट दी जाती है। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आप सभी को खुद ही यहाँ पे आप सभी के लिए यहाँ पे तैयार किया हुआ है सिलेबस ऑफ बीए का जो भी हिस्ट्री पेपर है उनके लिए यहाँ पे तैयार किया है। जो भी ऑनर्स पेपर में पूछे जाएंगे, ऑनर्स पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आप सभी को ये सभी जो भी यहाँ पे डिटेल लेकर के आए हैं, ये सभी आप सभी को पढ़ना होगा। तो ये मैं आप सभी को जो भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये पेपर 1 का है, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भी आप सभी का ऑनर्स पेपर है, यानी कि हिस्ट्री ऑनर्स पेपर है, जो भी पार्ट 1 में, उसमें आप सभी को ऑनर्स पेपर 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स में जिसमें कि पेपर 1 होते हैं और पेपर 2। तो ये पेपर 1 है, नीचे भी मैं आप सभी को आगे भी पेपर 2 दिखाऊँगा, जिसमें कि 100-100 मार्क्स का दोनों होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को बता दूँ कि इनमें आप सभी को क्या पढ़ना होगा। तो इसमें आप सभी को पेपर 1 में भारत का इतिहास प्राचीन काल से 1206 ईस्वी तक इसमें पढ़ना होगा, यानी कि भारत से रिलेटेड सभी इतिहास प्राचीन काल का सभी यहाँ पे पढ़ने होंगे। तो फर्स्ट में आप सभी को क्या इसमें पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें देख सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ना होगा। उसके बाद पूर्व इतिहास विधि और महत्व, पूर्व इतिहास विधि और महत्व, सिंधु घाटी सभ्यता, नगर नियोजन का विशेष संदर्भ, सामग्री का विशेषताएं, ये आप सभी लोग को पढ़नी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृति, धर्म और लिपि और सामाजिक संरचना, गिरावट और विरासत, यानी कि ये सारे जो भी डिटेल है, ये सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आप सभी को पढ़ना होगा, इसके डिटेल में। और भी यहाँ पे देख सकते हैं 5 में सांस्कृतिक पैटर्न 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीतिक और वैचारिक विश्वास जैसा कि प्रारंभिक और बाद के वैदिक साहित्य में परिलक्षित होता है। तो ये सारे सिलेबस है, यहाँ पे आप सभी लोग इसमें पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला है मौर्य काल, प्रशासनिक संगठन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और कला, अशोक की धम्म की अवधारणा, मौर्य समाज का पतन, यानी कि मौर्य समाज के बारे में भी आप सभी को हिस्ट्री पेपर में पार्ट 1 में हिस्ट्री पेपर में भी यहाँ पे पढ़ना होगा मौर्य समाज। और इसमें आप सभी को मौर्यतर काल 2000 से ईस्वी से लेकर के 300 ईसा पूर्व के बाद के जो विकास हुए हैं, संदर्भ, गुण, कुषाण और सातवाहन, प्रशासनिक संस्थान, वाणिज्य और साहित्य, इनके बारे में आप सभी का जो भी मौर्य काल है और साम्राज्य का जो भी मौर्य काल का जो भी साम्राज्य का पतन हुआ था, वो कब हुआ था, वो सारे डिटेल में आप सबको इसमें पढ़ना होगा। ये जो पेपर है पार्ट 1 में, यहाँ पे देख सकते हैं गुप्त की आयु, चंद्रगुप्त प्रथम के अधीन साम्राज्य की शुरुआत और विस्तार, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रशासनीय प्रणाली, संस्कृति विकास, साहित्य, धर्म और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगले यहाँ पे बात कर लेते हैं पॉइंट्स की, तो इसमें आप सबको हर्षवर्धन, विजय और धर्म नीति पढ़नी होगी। वहीं पलाश का सांस्कृतिक योगदान भी पढ़ना होगा। उसके बाद 8वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक राजपूतों की उत्पत्ति और भूमिका, इसके बारे में भी आप सभी को डिटेल में पढ़नी होगी। उसके बाद आप सभी को दक्षिणी भारत, वातापी के पल्लवों और चालुक्यों का सांस्कृतिक योगदान और उनका प्रशासनिक प्रणाली, ये सारे पढ़ने होंगे। उसके बाद अरबों का आगमन, राजनीतिक गमन, सांस्कृतिक प्रभाव, अरबों का आगमन और यहाँ पे राजनीतिक संस्कृतियों का प्रभाव। उसके बाद तुर्कों का आगमन, गजनबी और गौरी, ये सारे आप सबको जो भी यहाँ पे पॉइंट्स है, जो कि आप सबको पढ़ना होगा। और मैं आप सबको बता दूं कि इनका यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने आप सभी के लिए एक यहाँ पे बीए का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका प्ले लिस्ट बनाया हुआ हूँ, वो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे आप सबको वीडियो देखने को मिलेगा। और यदि आप लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा भी वीडियो यहाँ पे चाहते हैं, तो मैं आप सबको उस प्ले लिस्ट में भी नए वीडियो बनाकर ऐड कर दूंगा, जिससे कि आप सभी को आसानी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सिलेबस है, जो कि आप सभी को पार्ट 1 में यहाँ पे पढ़नी होगी। और ये सारे इसी से सिलेबस से आप सभी को परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप सभी को आगे वीडियो में कराऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, वो मैं कराने वाला हूँ। चलिए मैं आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि पार्ट 2 का है। जैसे कि आप सबको दिखाया मैंने पार्ट 1 का जो भी पेपर 1 का है, ये यहाँ पे पार्ट 2 यानी कि पेपर 2 है। यहाँ पे पेपर 2 है ऑनर्स हिस्ट्री का। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या पढ़ना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन का इतिहास 1603 से लेकर के 1939 तक पढ़ना होगा। इसमें आप सबको पेपर जैसे कि पॉइंट 1 में आप सबको क्या पढ़ना होगा, तो अलर्टी
अल्टी स्टार्टर सॉवरेन संसद की विदेश नीति के साथ उनका संवैधानिक संघर्ष। उसके बाद चार्ल्स प्रथम 1629 से लेकर के 1640 का व्यक्तिगत नियम 11 वर्ष। उसके बाद आप सबको गृह युद्ध क्रॉमवेल का उदय यानी कि गृह युद्ध के बारे में पढ़ना होगा। क्रॉमवेल संवैधानिक प्रयोग विदेश नीति पढ़नी होगी। 1660 की बहाली प्राकृतिक और महत्व चार्ल्स विदेती की नीति। उसके बाद जॉर्ज और जॉर्ज के क्षेत्र का संवैधानिक महत्व और घरेलू और विदेशी वाल्पो नीति पढ़नी होगी। उसके बाद आप सभी को 18वीं शताब्दी में कृषि क्रांति इसकी प्रमुख विशेषता है, उसके बारे में भी पढ़नी होगी। और औद्योगिक क्रांति का कारण का प्रभाव, उसके बारे में भी आप सबको पढ़ना होगा। जॉर्ज शाही शक्ति का पुनर्जीवित करने का प्रयास और उसकी असफलता, पीठ उपलब्धियां, युवा, घरेलू और विदेश मामले, उसके बारे में पढ़ना होगा। मताधिकार का विस्तार और पहला सुधार अधिनियम, ये इसके बारे में आप सबको पढ़नी होगी। उसके बाद रॉबर्ट पील उपलब्धियां, गल्डस्टोन और डिसियारिली, उसके बाद सामाजिक सुधार और समाजवादी और प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की भागीदारी। उसके बाद लेबर पार्टी का उदय और प्रगति, इसके बारे में आप सबको यहाँ पे पढ़ना होगा, जो कि आप सबको इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आप लोग इनका पीडीएफ यहाँ पे प्राप्त करना चाहते हो तो मैं आप सबको बता दूं, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इनका पीडीएफ और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से इनका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। मैं आप सबको वहाँ पे इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप सभी लोग खुद से भी आसानी से देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या आप सबको पूछे जाएंगे। आई होप कि मैंने जो भी आप सबको दिखाने का प्रयास किया वो आई होप कि यहाँ पे समझ पाए होंगे। यदि आप लोग को आगे किसी भी प्रकार का वीडियो यहाँ पे देखना चाहते हैं, जिससे कि आप सभी लोग को आसानी हो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू यहाँ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमसे यहाँ पे मैसेज में पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर के आऊँगा। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।